जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं कवि शायर पंडित राजकुमार सिंह राज अक्षय राजगुरु ARG चैनल के माध्यम से आप लोगों के सामने, आप लोगों के समक्ष एक नए वीडियो के साथ प्रस्तुत हूँ। किसी भी राष्ट्र, देश और समाज के निर्माण में उस राष्ट्र की युवा शक्ति का महत्वपूर्ण रोल होता है। आज भारतवर्ष विश्व के देशों में एक युवा देश के रूप में गिना जाता है। परसेंटेज के हिसाब से, प्रतिशत के हिसाब से विश्व के देशों में भारत में युवा शक्ति का प्रतिशत अधिक है, जो कि भारतवर्ष के निर्माण के लिए एक बहुत ही सुनहरा मौका है। विडंबना की बात है कि हमारी युवा शक्ति कुछ बुराइयों को अपने में ले आ करके अपनी क्षमताओं को प्रभावित कर रही है। उसमें से एक सबसे महत्वपूर्ण जो बुराई है, जुआ। जुआ एक ऐसा गेम है जिसको कि प्रारंभ में हमारा युवा एक मनोरंजन के तौर पर अपनाता है और बाद में वह एक मनोरंजन के रूप में वह गेम जो है जुए के गेम के रूप में परिवर्तित होकर के एक लत के रूप में जब हो जाता है, तो उसका जहां मानसिक, शारीरिक और क्षमता को प्रभावित करता है, वहीं उसके घर परिवार को, बच्चों को, अपने व्यवसायिक संस्थानों में उसके कार्य को प्रभावित करता है। जुए के बारे में श्रीमद् भागवत पुराण में प्रथम स्कंद के 17वें अध्याय के 38वें श्लोक में जब महाराजा परीक्षित से कलयुग पूछता है कि महाराज मैं कहाँ रहूं, मुझे भी तो कोई स्थान बताइए, क्योंकि भगवान कृष्ण के गमन के बाद अर्थात सतयुग, त्रेता और द्वापर में जब भगवान कृष्ण का गमन हुआ, उसके बाद कलयुग का जब प्रारंभ हुआ, तो कलयुग का प्रभाव जब बढ़ने लगा तो उसने महाराजा परीक्षित से अपने रहने की जगह पूछी। तो महाराजा परीक्षित ने उसको रहने की जो जगह बताई है वो श्रीमद् भागवत पुराण के प्रथम स्कंद के 17वें अध्याय के 38वें श्लोक में प्रकरण आता है, जहां कलयुग और महाराजा का जो है वार्तालाप होता है। तो महाराज परीक्षित ने उनको बताया हुआ है, द्यूतम पानम स्त्रियः शूनाः। इन जगहों पर पुनः मांगने पर 5वां स्थान स्वर्ण को बताया था महाराज परीक्षित ने। पहले आया है द्यूतम अर्थात द्यूत, जहां जुआ होता हो। जुआ, छल, छद्म, झूठ, असत्य का जो केंद्र है, वहां कलयुग का वास होता है। मनुष्य क्यों पाप में लिप्त हो जाता है, जबकि आत्मिक तौर पर वो होना नहीं चाहता है। इसी पर श्रीमद् भगवत गीता में भगवान कृष्ण से अर्जुन ने पूछा था। श्रीमद् भगवत गीता 3 अध्याय के 36वें श्लोक में आया है, जब अर्जुन ने भगवान कृष्ण से पूछा कि अथ केन प्रयुक्तो अयम पापम चरित पुरुषा अनिच्छन विभाषणेयो बलादि नियोजिता। मनुष्य ना चाहते हुए भी पाप कर्म में क्यों लिप्त हो जाता है? भगवान, ऐसा क्या है कि मनुष्य ना चाहते हुए, चाहता नहीं कि मैं पाप कर्म करूं, लेकिन फिर भी आकृष्ट हुआ सा, जबरदस्ती नियोजित हुआ सा, लगाया हुआ सा मनुष्य क्यों उसमें लग जाता है पाप कर्म में? भगवान कृष्ण ने बड़ा अच्छा उत्तर दिया है श्रीमद् भगवत गीता के 3 अध्याय के 37वें श्लोक में। काम एस, क्रोध एस, रजोगुण समुद्भवा, महासनम महापापात्मा वित्त एनम ही बैरणम। अर्जुन, इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण जो है कारण है काम एश क्रोध एश, रजोगुण से उत्पन्न होने वाला काम। सबसे महत्वपूर्ण कारण जो है इसका काम है, अर्थात इच्छाओं का अत्यधिक हो जाना, कामनाओं का अधिक बढ़ जाना। कहा भी जाता है अति सर्वत्र वर्जित, अति रूपेण वैसीता, अति गर्वेण रावणा, अति दानाद बलिर्बद्धो, अति सर्वत्र वर्जित। एक्सेस इज बैड ऑफ एवरीथिंग।
अधिकता किसी भी चीज की जो है वो बुरी होती है। हमारे यहाँ कहा जाता है, गाँव में कहावत है, जनसामान्य जनमानस के बीच में कहावतें चलती रहती हैं, कट्स योर कोट अकॉर्डिंग टू क्लॉथ, ताते पांव पसारिए जाते लंबी ठोर। अगर हमारी इच्छाएं अपने साधन से अधिक बढ़ती जाएंगी तो निसंदेह वो हमारे लिए विनाश का कारण बन जाएंगी, पतन का कारण बन जाएंगी। आवश्यकताओं को एम्बिशंस होना चाहिए, महत्वाकांक्षाएं बहुत जरूरी है जीवन में ऊंचाइयों को पाने के लिए, लेकिन उसका भी अपने कोई न कोई दायरा होता है। अपनी क्षमताओं को बनाए रखना पड़ता है उसके लिए। बिना किसी परिश्रम के, बिना किसी मेहनत के आसानी से प्रलोभन दिया जाता है कि रातों में जो है करोड़पति बना दिया जाएगा। जुआ सट्टे के रूप में, ताश के रूप में, सिक्के के रूप में, इत्यादि रूप में जो है जुआ जो है एक प्रकार से मनोरंजन के बाद एक लत के रूप में परिवर्तित हो जाता है। कभी होता था लोग जाकर के कसिनो में जुआ खेला करते थे, आज तो बस गेम जुआ में कब परिवर्तित हो जाता है, बस एक क्लिक की दूरी केवल है। एक क्लिक किया हम जुड़ गए, गेम की दुनिया से जुड़ गए। और जब ये लत बन जाती है तो सबसे महत्वपूर्ण जो है भयंकर हो जाया करती है। तो द्योतम परीक्षित ने जो बताया हुआ है, कलयुग के लिए द्योतम पहला स्थान है जहां पर कलयुग का निवास होता है। और वो जो है झूठ, लालच, छद्म, असत के मार्ग पर ले जाकर के मनुष्य जीवन को प्रभावित करता है, दुष्प्रभावित करता है। उसका जहां व्यक्तिगत जीवन प्रभावित होता है, चारित्रिक विषमताएं आ जाती हैं, मानसिक दुर्बलता आ जाती है, अकर्मण्यता आ जाती है, वहीं उसके परिवार, पत्नी और बच्चों के सामाजिक स्तर उनका गिर जाता है। और व्यावसायिक स्तर जो होता है, जो उसका कर्म होता है, कार्यस्थल होता है, वहां भी उसका दुष्प्रभाव पड़ता है। हमें एक बार एक काउंसलिंग का मौका मिला था अपने लोगों को। उस पर मैंने एक कविता लिखी थी जिसमें एक व्यक्ति एक रात में अपने 12 लाख रुपए जुए में हार गए थे। तो हमारे अपने लोग जिनके ऊपर काउंसलिंग की मेरी जिम्मेदारी थी, उनको समझाने के लिए जो मैंने कविता लिखी थी, वही कविता आज मैं आप लोगों के सामने पढ़ना चाहूंगा। क्यों आदमी, कोई व्यक्ति जो है जुए के खेल में फंस जाता है, और फंसता है कैसे कैसे फंसता चला जाता है। बिन मशक्कत के दौलत वो शोहरत मिले, बिन मशक्कत के दौलत वो शोहरत मिले, बिन मशक्कत के दौलत वो शोहरत मिले, ले यही चाह जुए में जाता रहो। बिना परिश्रम, बिना मेहनत के धन मिलता जाए, बस इसी चाहत को लेकर के जुए में जाता है। खेल जुए का दल दल भरा एक सफर, खेल जुए का दल दल भरा एक सफर, रख कदम फंस गया खुद फंसाता रहा, खेल जुए का दल दल भरा एक सफर। खेल जुए का एक दलदल से भरा हुआ रास्ता है, एक पैर निकालता है, दूसरा फंस जाता है, दूसरा निकालता है, पहला फंस जाता है, निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन आगे क्या होता है, जीत पहली मिली। जब जीत पहली मिलती है तो फिर क्या होता है, जीत पहली मिली भूख दूना हुई, जीत पहली मिली भूख दूना हुई, लोभ बढ़ता गया धन लगाता रहा बिन मशक्कत। जब पहले जीत मिलती है तो और उत्साह बढ़ जाता है, और भूख दूना बढ़ जाती है, और उसी भूख की चाहत में चाहत बढ़ जाती है, भूख हो जाती है, पिपासा बढ़ जाती है, उसी के लिए धन लगाता चला जाता है। जीत पहली मिली भूख दूना हुई, लोभ बढ़ता गया धन लगाता रहो। और जब हार जाता है तो फिर क्या होता है, दोनों परिस्थितियां जो है खेल से निकलने नहीं देता। दलदल भरा एक ऐसा सफर है, जीत गया तो भूख बढ़ गई, फिर लग गया, हार गया तो फिर जो हारा है वो वापस कैसे आए, फिर उसी में जाकर के लग जाता है। जो है खोया
उसे करना हासिल मुझे, जो है खोया उसे पाना वापिस मुझे, जो है खोया उसे करना हासिल मुझे, जिद में आकर बचाऊ गंवाता रहा। अब उस हार को जीत में परिवर्तित करने की जिद को लेकर के जो भी उसके पास बचा है सब कुछ लगाता चला जाता है। एक स्थिति ऐसे आ जाती है कि दांव पर अपना मोबाइल, अपना जो भी कीमती सामान है, सिकड़ हो गई, अंगूठी हो गई, घड़ी हो गई, मोबाइल हो गया, घर के जेवरात हो गए, जो कुछ भी हो गया सब कुछ लगाता चला जाता है उसको वापस पाने के लिए। जो है खोया उसे करना हासिल मुझे, जो है खोया उसे करना हासिल मुझे, जिद में आकर बचाओ गंवाता रहा। चाह तो लालचों से भरा है जुआ, चाहतों लालचों से भरा है जुआ, जीत की चाह में सब लुटाता रहा। बिन मशक्कत के दौलत वो शोहरत मिले, ले यही चाह जुआ में जाता रहा। हार को जीत में कैसे बदलूं अभी, बार बार सोचता है कि जो हार गया कैसे जीत में बदलूं, कैसे जीत में बदलूं, क्या क्या लगाऊं, कैसे वापस आ जाए। लोभ तो है ही। हार को जीत में कैसे बदलूं अभी, दांव पर दांव फिर लगाता रहा, दांव पर दांव फिर लगाता रहा। वही है, कभी मोबाइल लगा दिया, कभी घड़ी लगा दिया, कभी अंगूठी लगा दी, कभी चेन लगा दिया, जो भी जेवरात रहे, जो भी कीमती सामान रहा सब लगाता रहा। फिर काम नहीं बनता दिखा तो क्या, झूठ छल छद्म का भी सहारा लिया, झूठ छल छद्म का भी सहारा लिया, उस पे विश्वास जो था वो जाता रहा। बिन मशक्कत के दौलत वो शोहरत मिले, ले यही चाह जो ये मैं जाता रहा। एक स्थिति ऐसे आ जाती है कि ना तो किसी से बता ही सकता है, ना ही तो छुपा ही सकता है। ऐसी परिस्थिति एक बार आ जाती है, ना बता ही सके ना छिपा ही सके, ना बता ही सके ना छिपा ही सके, कर्ज दे ना सका मुंह छिपाता रहा। बिन मशक्कत के दौलत, कर्ज भी लिया, ना तो रिश्तेदारों से कर्ज लिया, कर्ज दे नहीं पा रहा है, मुंह छुपा करके जो है चला जाता है, ना बता सकता है ना उसे छुपा सकता है। ऐसी एकदम सांप छजूतर की स्थिति जैसी बन जाती है। सब कमाई गई कर्ज लदता गया, सब खून पसीने की जो कमाई थी, जिस पर बूढ़े माँ बाप का हक, पत्नी बच्चों का हक है, वो सब खून पसीने की कमाई को जुए में लुटाता चला गया। सब कमाई गई कर्ज लदता गया, सब कमाई गई कर्ज लदता गया, जिंदगी बद से बदतर बनाता रहा। सब कमाई गई, टूट रिश्ते गए डूब में गया। जब कर्ज ले लिया तो रिश्ते टूट जाते हैं, पैसे नहीं वापस कर पाता, और घर की स्थिति नाजुक हो जाती है, पारिवारिक विसंगतियां हो जाती हैं, परिवार में कलह पैदा हो जाता है। टूट रिश्ते गए डूब में गया, फिर गम मिटाने के लिए शराब में चला जाता है, नशे की आदत डाल लेता है। तो टूट रिश्ते गए डूब में गया, रात दिन हार का गम सताता रहा। बिन मशक्कत के दौलत वो शोहरत मिले, ले यही चाह जुए में जाता रहा। मुश्किल भी नहीं है कि अगर ठान ले, मान ले तो हार, ठान ले तो जीत। अगर हमारा युवा भारतवर्ष की संस्कृति है, बहुत से ऐसे उदाहरण है जब जिस किसी ने उसी जिद को सच्चाई के रास्ते पर ठान लिया, हाँ मुझे यह करना है, मान गया तो हार, ठान लिया तो जीत, ठान लिया तो उसका विजय हो जाता ही है।
इसके लिए बस उसे थोड़ा सा अपने जीवन शैली में सुधार करने की आवश्यकता होती है, सामाजिक संस्थाओं के सहयोग की आवश्यकता होती है, पड़ती है, अगर जरूरत पड़ती है, मनोचिकित्सक की आवश्यकता पड़ती है, या सीबीटी जिसको थेरेपी कहा जाता है मेडिकल साइंस में, उसके सहयोग लेकर के निसंदेह वो व्यक्ति अपनी इस बुरी लत से निकल सकता है, कोई परेशानी नहीं है। शाम का भूला, दिन का भूला शाम को घर आ जाए तो न कहलाए भूला। बुराइयां सब में होती हैं, लेकिन समय रहते जो बुराइयों से निकल जाता है वो सबसे महत्वपूर्ण उसके जो उपलब्धि होती है। बहुत ऐसे उदाहरण हैं कि ऐसी विसंगतियों से, बुराइयों से निकल करके बहुत महान बन गए हैं लोग। तो इसमें बहुत मनोवैज्ञानिक तौर पर दबाव में आने की जरूरत नहीं है। ये ऐसी स्थितियां आ जाती हैं, वो किसी के साथ आ सकती हैं जो कमजोर मानसिकता का व्यक्ति होता है, लेकिन उसी मानसिक सबलता के साथ वो वहां से वापस भी आ सकता है। उसके बहुत से उपाय हैं, धर्म में हमारी बहुत जो है उपाय बताए गए हैं मनोबल बढ़ाने के लिए, अपनी कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए, अपनी को जीवन शैली को परिवर्तित करने के लिए। तो उसी पर है फिर आगे मैंने कहा, माना मुश्किल मगर है असंभव नहीं, माना मुश्किल मगर है असंभव नहीं, ठान जिसने लिया खुद छुड़ाता रहा। जिसने ठान लिया, अपने को जुए की लत से छुड़ाया, अपने को अलग कर लिया है। ऐसे बहुत से उदाहरण है। दोस्त जुए में जो थे उन्हें छोड़कर, पहली चीज तो सोहबत छोड़ देनी है, उनसे दूरियां बना लेनी है। जिन लोगों के साथ में हमने उस गलत लत में अपने को फंसा रखा है, उन लोगों से हमें दूरियां थोड़ी सी बना करके पहले रखनी है। अपने उसके पहले मन में हमें से नो टू जुआ, जुए को ना कहना है। बार बार ना कहने से हमारे अपने ज़हन में इस चीज को बैठा लेना है कि जुआ अच्छी चीज नहीं है, जुआ बुरी चीज है। इस चीज को पहले मन मस्तिष्क में बैठा करके इसी को मजबूत करके आगे हम चढ़ेंगे, निस्संदेह हमें उससे छुटकारा मिल जाएगा, हमारा मनोबल बढ़ेगा, हमारी मानसिक शक्ति बढ़ेगी, हम वापस आ सकते हैं अपने सामान्य सी जिंदगी में। सामान्य सी जिंदगी से क्या अपनी ऊंचाइयों पर, बुलंदियों पर हम पहुंच सकते हैं। दोस्त जुए में जो थे उन्हें छोड़कर, दोस्त अच्छों को जो भी बनाता रहा। अपने अच्छे सोबत को पकड़ के आराम से वो वहां से निकल सकता। शॉर्टकट से नहीं होना हासिल है कुछ, यही मन के अंदर भावनाएं पैदा करनी है, विचार पैदा करना है। शॉर्टकट से नहीं होना हासिल है कुछ, थॉट मन में यही जो बसाता। शॉर्टकट से कुछ नहीं मिलने वाला, इस प्रकार का विचार, इस प्रकार थॉट अपने जहन में उपजाना है, उसे बोना है, उसे अंकुरित करना है, उसे पल्लवित करना है, उसको फलित करना है, उसको पुष्पित करना है। और एक विशाल वृक्ष के रूप में जब ये हमारे जहन में बन करके खड़ा होगा, निसंदेह ये उसके छाये में, जिस प्रकार से बलवान सबल वृक्ष के नीचे कोई झाड़ियां नहीं उग पाती, कोई घास नहीं उगती, घास फूस नहीं उगती, उसी प्रकार से जब इस प्रकार का हमारे अंदर एक विचार पैदा होगा, सद्विचार पैदा होगा, एक वृक्ष के रूप को धारण कर लेगा, उसके नीचे से सभी बुराइयां जो है, बुराई रूपे विसंगतियां रूपे घास फूस सब समाप्त हो जाएंगे। घर के लोगों से उनको मदद मिल सकी, घर के लोगों से उनको मदद मिल सकी, अपने लोगों से उनको मदद मिल सकी, खुद से के सब कुछ यहाँ जो बताता रहा। खुद के लोग, अपने लोगों से उसको मदद मिल सकी, घर के लोगों से उसको मदद मिल सकी, खुल के सब कुछ यहाँ जो बताता रहा। जो भी अपने इन परेशानियों को खुल के घर परिवार में लोगों के सामने बताता है, अपने संस्था में अपने लोगों से बताता है, अपने नजदीकी मित्रों से बताता है, तो समस्याएं बताने पर निसंदेह उसको कोई न कोई हल मिल जाता, वो इस समस्या से निकल जाता है। तो बहुत बड़ी चीज नहीं है, केवल हमें अपने मन को एक सबल बनाना है, मन को शक्तिशाली बनाना है। और किसी भी बुराइयों से अगर हमने मान लिया तो हाथ ठान लिया तो जीत। अगर हमने अपनी उस जिद को पॉजिटिव वे में, सकारात्मकता के रास्ते पर हमने अगर जिद के रूप में ठान करके आगे बढ़ाया, तो निसंदेह इन बुराइयों से निकल करके एक
एक अच्छा सफल नागरिक देश का बन करके अपने जीवन के बहुआयामी क्षेत्रों में विकास की चरम ऊंचाइयों को पाया जा सकता है। कोई मुश्किल नहीं है। आशावादी होना हमें महत्वपूर्ण होता है। पेसिमिस्टिक आइडियाज की जगह ऑप्टिमिस्टिक आइडियाज का जनरेट करना अपने अंदर बहुत जरूरी होता है। और उम्मीदों, चाहतों और उत्साह के साथ, हम लगन के साथ हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। जय हिंद। धन्यवाद दोस्तों। अगर यह मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो आप कृपया मेरे ARG अक्षय राजगुरु चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।